अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ये अमन का दुश्मन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंचा। मारा जाने वाला दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान भाग गया था। खुरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द खुरासानी मिरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। खुरासानी का असल नाम खालिद बल्ती था। दहशतगर्द ने हाल ही में पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा दिया था। दिफाई तज्जियाकारों ने खुरासानी की हलाकत को बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, मोहम्मद खुरासानी की हलाकत से दहशतगर्दों को कारी ज़र्ब लगी है। ARY न्यूज़ पर खबर चलने के बाद हस्पतालों में ज़ेर इलाज कई बासर कैदी सेंट्रल जेल मुंतकिल। जिना हस्पताल में 5.5 माह से मौजूद कैदी किशोर कुमार को वापस सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा के सईद भरम समेत 12 मजीद कैदी प्राइवेट हस्पताल से सेंट्रल जेल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सजा याफ्ता और बासर कैदियों को बहादुराबाद के निजी हस्पताल में रखा गया था। महकमा सेहत ने बताया, बासर कैदियों को हस्पताल के जाली खतूत पर प्राइवेट हस्पतालों में रखा जा रहा था। जिना हस्पताल में इस वक्त सिर्फ 2 कैदी हैं जिनको जल्द जेल भिजवा दिया जाएगा। सजा याफ्ता बासर कैदियों को हस्पताल में रखना बहुत मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्तों में बड़ी पेशरफ्त। नवाज शरीफ ने अपनी जमात को इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। नून लीग के 1 से ज़ायद अहम रहनुमाओं की ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, हमने कभी नहीं कहा इमरान खान को गैर आइनी तरीके से हटाया जाए। हम आइनी तरीका ही अपनाने के हामी हैं, जो इन हाउस चेंज ही बनता है। PP और नून लीग एक हों तो इन हाउस तब्दीली में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आइंदा इंतखाबात के मामले पर भी इत्तफाक राय जल्द होगा। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कौमी असम्बली ऐवान में हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मिनी बजट पर हुकूमत के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करने का इरादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर वफूद के हमराह मुलाकात का भी फैसला। मकसद अपोजिशन की तरफ से हुकूमत मुखालिफ मौसर एहतजाज करना है। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता, मुल्की सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक PDM और पीपल्स पार्टी का मार्च एक साथ शुरू करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। PP वफ्द ANP क़यादत को बाज़ाब्ता लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देगा। पार्टी से हम बैक डोर नहीं ओपन डोर राब्ते कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं। पीपल्स पार्टी से बैकडोर नहीं बल्कि ओपन डोर राब्ते कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहा, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। आज हम इशाइये में थे, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, तमाम ऑप्शंस पर बात हुई है। अब मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर हुकूमत को घर भेजेगी। हुकूमत का जाना ठहर गया है। नवाज शरीफ की भी यही राय कि इस हुकूमत को हर सूरत हटाया जाए। सानेहा मरी हादसा था या कत्ल। सानेहा इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत के बायस पेश आया। अपोजिशन का सानेहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इमरान न्याजी आपसे काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दें और घर जाएं। सानेहा मरी इंतजामी नाअहली का एक ऐसा फेल था जिसकी कोई माफ़ी नहीं। एक नेहरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की तैयारी में था। 23 अफराद के कत्ल की जिम्मेदार हुकूमत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इतना बड़ा सानेहा हो गया। वजीर आजम और वज़रा ने मुतासरीन से जरा हमदर्दी दिखाई। वजीर आजम हाउस से 2 घंटे दूर सानेहा हुआ, कोई तो नोटिस लेता, कोई तो मदद को पहुंचता।
قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، فواد چودھری کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ فواد چودھری نے شہباز شریف کو شعبدے باز قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا 30 سال حکومتیں کرنے والے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ شریف فیملی اپنے محلات نہ بناتی، مری پر وسائل خرچ کیے ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہر حادثے پر سیاست کے سوا ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہر چیز نئی بنانا پڑ رہی ہے۔ بڑے ہال میں آنے سے ان کے دل بڑے نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سانحہ مری پر حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لانے کی ہدایت۔ کہا ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مری میں رہائش کی کمی کو دور کرنے پر زور دیا جائے، جدید طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا جائے۔ انتظامیہ نے مری اور گلیات جانے کے لیے عائد پابندی میں 24 گھنٹے کی مزید توسیع کر دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا مری اور ملحقہ علاقے کے رہائشیوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سنو فال نہیں کہہ سکتے، وہ ایک سنو بلیزرڈ تھا، ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی، تو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہے۔ مری میں جام بحق تمام افراد کی موت دم گھٹنے سے ہوئی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں کسی نے کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا۔ ہوٹلوں میں بجلی نہیں تھی، لوگوں نے ہیٹر آن کر کے گاڑی میں بیٹھنا مناسب سمجھا، جس سے حادثہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوٹلوں میں اوور چارجنگ کی شکایات پر سخت برہم، کہا سیاحوں کو لوٹنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حمزہ شہباز کی کوٹ لکھپت کے رہائشی ظفر اقبال کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ حمزہ نے حکومت کو سانحہ مری کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، حکومت حقائق چھپا رہی ہے، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کریں گے۔ مری میں ہفتے کی صبح کیا ہوا، برف میں پھنسے لوگوں پر کیا بیتی؟ مقامی شخص نے ہمت کی، تنے تنہا نکل پڑا، حقائق سامنے لے آیا، سب کی خیریت دریافت کی۔ ڈونگا گلی سے گھوڑا گلی، کلڈنا اور آگے نتھیا گلی تک صرف برف ہی برف تھی، ہزاروں گاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ٹی وی اور اے آر وائی کے کنسورشیم سے تاریخی معاہدہ کر لیا۔ شائقین پی ایس ایل سیزن 7 پی ٹی وی اور اے اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ معاہدے پر دستخط پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں ہوئے۔ کنسورشیم نے براڈ کاسٹ رائٹس کے لیے سب سے زیادہ 4 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد بولی لگائی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی تاریخی معاہدے پر پی ٹی وی اور اے آر وائی کو مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں کہا پی ایس ایل قومی شناخت بن چکی، اے اسپورٹس نیا اور ایچ ڈی چینل ہے، ایچ ڈی میں کرکٹ دیکھنے سے مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ رمیز راجہ کا مستقبل میں اے آر وائی اور پی ٹی وی کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ پی ایس ایل سیزن 7 27 جنوری سے شروع ہوگا۔ یہ ایک انیشیٹو لیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اس کے پیپرا کے مطابق ہم نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان پروبیبلی ان کو مس گائیڈ کیا گیا۔ پہلی مرتبہ پراپر سپورٹس براڈ کاسٹرز نے رائٹس اٹھائیں۔ پی ایس ایل کے معاہدے میں پیپرا قوانین کو فالو کیا گیا۔ معاہدے سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو گمراہ کیا گیا۔ جو چینل منفی خبریں چلا رہا ہے اسی گروپ نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ چینل نے ہم سے کہا ڈرٹی فیڈ دے دیں، ہم مفت میں چلائیں گے۔ ڈائریکٹر پی ٹی وی اسپورٹس نعمان نیاز کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا پی ایس ایل کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں پارٹیوں نے منافع کو نہیں دیکھا۔ 60% سرمایہ کاری کرنے والے اے آر وائی کو 40% منافع دیا جا رہا ہے۔ 40% سرمایہ کاری پی ٹی وی کی ہے۔ معاہدے سے پی ٹی وی کے نقصان کی باتیں من گھڑت ہیں۔ معاہدے کے مطابق اے آر وائی کانٹینٹ کا تبادلہ بھی کرے گا۔ پی ایس ایل 7 کو سبوتاژ کیا گیا تو نقصان صرف براڈ کاسٹرز کا نہیں بلکہ کرکٹ اور ملک کا ہوگا۔ میں اس اشتہار کی بات کر رہا ہوں جو اخبار میں چھپا، کوشچن ریگارڈنگ پاکستان سپر لیگ سیزن 7 اینڈ 8، اور آپ کے کلائنٹ کا اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کا کلائنٹ کیا سمجھتا ہے کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ سر ناٹ اونلی بلیک میل، میرے نزدیک دس اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ، بیکاز عدالت کی طرف سے کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہو کچھ بھی کرنے سے۔
जियो का इश्तिहार ब्लैक मेलिंग ही नहीं तौहीन अदालत भी है। PSL के खिलाफ इस किस्म के इकदामात से ARY और PTV का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान है। PTV के वकील अहमद मनसूता ने बताया, मुआहदे पर दस्तखत बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है। जो ज़रूरी कागजात थे वो जज साहब को पेश कर दिए गए। जियो मामले को ऐसे पेश कर रहा है जैसे मांगी गई दस्तावेज पेश नहीं की। जियो तमाम मामले में दरख्वास्त गुजार ही नहीं है। पहली समात पर दरख्वास्त गुजार के सामने कहा, रिकॉर्ड पेश कर देता हूँ। अदालत को बताया, इन कागजात से वाज़ेह है कानूनी तकाजे पूरे किए गए। जज साहब ने 3 दिन की मोहलत दी, इस दौरान कागजात पेश कर दिए गए। हमारी जो फाइनेंशियल बिड है इस वक्त वो PSL के हिस्टोरिकल हाईएस्ट एवर बिड इस वक्त जब कोविड आया हुआ है, मार्केट बहुत रिसेशन में है, उस वक्त हमने ये बिड किए। लिटरली दोनों पार्टनर्स ने एक बात तय की थी कि वी विल नॉट बी मेकिंग मनी ऑन दिस कंसोर्शियम। दिस मनी विल गो टू द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। PTV के साथ कंसोर्शियम PSL की तारीख की सबसे बड़ी बिड है। फरीकैन ने तय किया कि इस कंसोर्शियम से पैसा नहीं बनाएंगे, ये पैसा PSL और क्रिकेट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं, क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल बन चुका है। PSL मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसको मजबूत बनाएं, खराब ना करें। रियासत को इस घिनौने खेल, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक घिनौना खेल है, इससे रियासत को रोकना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के इस इशू पे आप हमें अपना हिस्सा समझें। कराची में सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की धरने में आमद। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा, धरने के शुरका खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कराची से जीने का हक छीना जा रहा है। जागीरदाराना सोच के हामिल लोगों ने बल्दियाती कानून मंजूर किया। बल्दियाती कानून के खिलाफ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुस्तफ़ा कमाल की आमद का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। ये धरना शहर के हक के लिए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसहाक डार की बतौर सेनेटर रुकनीयत बहाल कर दी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसहाक डार की रुकनीयत बहाल की। इलेक्शन कमीशन ने 29 जून 2018 में जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इसहाक डार की रुकनीयत 9 मार्च 2018 से बहाल की गई है। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर दिफा के मिलिट्री एडवाइज़र की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब से बरादराना और तारीखी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला ने अफगान सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोदी सरकार के साए में हिंदुत्व जत्थे मजहबी अक़लियतों पर हमलावर हैं। BJP के शिद्दत पसंदाना अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए हकीकी खतरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, भारत में अक़लियतें खुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों के कत्ल आम के लिए दिसंबर में इजलास हुआ। मोदी सरकार उस पर अब तक खामोश है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी नोटिस ले और कार्रवाई करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला कुलगाम में मजीद 2 निहत्ते नौजवान शहीद। कराची में कोरोना का फैलाव तेज, टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15.5% से बढ़ गई। लाहौर में भी कोरोना के वार तेज, मजीद 1649 केस रिपोर्ट हुए। 3 मरीजों का इंतकाल हुआ। ओमिक्रॉन के भी वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 95 और लाहौर में 20 केस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर की अपील, कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुई तो जरूर करवाएं और अगर वैक्सीनेशन को 6 माह हो चुके हैं तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं।
कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का बाकायदा आगाज। सुरजानी और नुमाइश के दरमियान सुबह 6 से रात 10 बजे तक बसें चलेंगी। हर 3 मिनट बाद बस स्टेशन पर आएगी। मुसाफिरों के लिए दरवाज़ा 20 सेकंड खुलेगा। पैसे निकालो, किसी भी दरबार में दुआ करवा लो। लाहौर के फ्रीलांसर वलीद आरफीन ने वेबसाइट पर इश्तिहार लगा दिया। इश्तिहार में मुख्तलिफ पैकेजेस भी दर्ज हैं। दुआ के $25, दिया जलाने के $45 और न्याज देने के $100, यानी 4,000 से 18,000 में वलीद किसी भी दरबार पर जाकर दुआ भी मांगेगा और ऑर्डर देने वाले की जानिब से गरीबों में खाना भी तकसीम करेगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2,126 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।